हमारे जो भी किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वह बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे कि गन्ने की फसल में जो कीट रोग होते हैं वह कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। किसान भाइयों, इन कीटों के हमले को यदि आपने शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं किया तो आपको आपकी फसल में नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसान भाइयों कीटों की बात करूँ तो शुरुआती अवस्था में जो गिडार है, पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि लगभग हर क्षेत्रों में जो गिडार का हमला काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा काम ये है कि ये पौधे के बीच वाले भाग को नीचे से कट कर देती है, मतलब सड़ा देती है, जिसके कारण पूरा अगवाला जो होता है, पूरा पौधा होता है, वह सूख जाता है। और यही सीधी सीधी शिकायतें आपकी अन्य सूंडियों या हरी सूंडियाँ, जिसे काली सूंडियाँ कहते हैं, बहुत से प्रकार के कीट पतंग होते हैं, वह शुरुआती अवस्था में हमारे पौधा गन्ना और साथ साथ में पेड़ी गन्ने को भी पहुंचाते हैं। अब किसान भाई, सबसे बड़ी जो समस्या हमारी आती है ये कि हमें क्या प्रयोग करें इनको दूर करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए। तो किसान भाइयों, इसी बात पर आज पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और बताऊंगा कि आपको उसका प्रयोग भी किस प्रकार से करना है। एक अनोखा तरीका शायद आपको पसंद आए, और यदि किसान भाइयों आपने उसका प्रयोग किया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और किसान भाइयों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों को हमारे खेती किसान टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत सारा नमस्कार। और किसान भाइयों, यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको गन्ने के संबंध में या अन्य फसलों के संबंध में हम वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। किशन भाइयों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने पेड़ी गन्ने का अच्छा फुटाव कैसे लें, आप पेड़ी गन्ने को अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली, ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। किशन के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपने उसका प्रयोग स्प्रे के द्वारा नहीं करना है, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करना है, जिससे कि आपको बढ़िया तरीका मिल जाए और आपको प्रभावशाली रिजल्ट मिलकर आए। तो किशन भाई, जो प्रोडक्ट है आपका ये हमला नाम से आता है, गरडा कंपनी बनाती है। और बात करूँ इसके टेक्निकल की तो इसमें आपका क्लोरो प्लस साइफर होता है। क्लोरो आपका 50% और साइफर आपका 5% होता है। किशन भाई, ये 505 नाम से भी आता है, किसी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं आप, लेकिन प्रोडक्ट में जो टेक्निकल है वह आप ध्यान रखना, क्लोरो प्लस साइफर। किशन भाई, अगर इसकी मात्रा की बात करूँ तो आपने प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ml इसकी मात्रा लेनी है। लिक्विड की फॉर्म में आता है, तरल की फॉर्म में ये आता है। लेकिन किशन भाई, जो आपके जैसे मैंने बता रखा है, जो गिडार वगैरह है ये काफ़ी तगड़े कीट होते हैं जो अच्छे कीटनाशक के प्रयोग से ही मरते हैं। तो किशन भाई, इस कीटनाशक को और अच्छा कीटनाशक और ज़्यादा जहरीला बनाने के लिए आपने इसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन भी मिलाना होगा। लैम्डा साइक्लोथ्रिन की बात करूँ तो किशन भाई 4.9% वाला जो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसकी जो मात्रा है वह 200 ml लेनी है, मतलब आपका 500 ml हो गया क्लोरो प्लस साइफर और साथ साथ में उसमें 200 ml हो गया आपका लैम्डा। किशन भाइयों, जो लैम्डा होता है वह भी एक इंसेक्टिसाइड ही होता है, जो बहुत प्रकार के कीट पतंग उनको नियंत्रित करने का काम करता है। और साथ में इन दोनों का जो घोल होता है वह काफ़ी जहरीला हो जाता है उन कीटों के लिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी थी, जो गिडार वगैरह होते हैं। अब किशन भाइयों, बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो किशन भाई, जो प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जैसे कि आप किशन भाई चाहे पेड़ी का गन्ना हो या पौधा गन्ना, उसमें जो होता है पौधों का जो विकास नहीं हो पाता, ज़्यादा पत्तियां नहीं होती हैं, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उस समय यदि आप स्प्रे करोगे तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो किशन भाइयों, क्योंकि ये जो कीट होते हैं, जो सुंडियाँ वगैरह होती हैं, ये ज़मीन में ही होती हैं, तो इनको मारने के लिए आपने क्या होगा, जो आपने जो दवाई ली है वह ज़मीन पर ज़्यादा पहुँचानी पड़ेगी। तो किशन भाइयों, ज़मीन पर दवाई पहुँचाने का जो तरीका है, तो आपने क्या करना है, इस जो लिक्विड मैंने आपको दोनों दवाइयों की जानकारी दी है, 500 प्लस 200 ml 700 ml को आपने क्या करना है, रेत में मिला लेना है। और किशन भाई, जैसा कि आप सभी समझदार होंगे कि जो रेत है छोटी सी मात्रा लें आप, उसकी 10-15 किलो जितना आप बो सकें पूरे खेत में, क्योंकि जो रेत होता है किशन भाई, जैसे ही ये मिट्टी पर पड़ता है तो ये अपने जो दवाई होती है उसको छोड़ देता है, उसकी एक पूरी परत ज़मीन पर बन जाती है और दवाई पूरी अच्छी तरह से फैल जाती है, क्योंकि रेत दवाई को छोड़ देता है जैसे ही पानी के संपर्क में आता है। तो किशन भाई, ये तो था तरीका, आपने इसका जो तरीका प्रयोग करना है बोने के लिए वो रेत में मिलाकर करें, जिससे कि जो रेत पड़ेगा ज़मीन पर और पानी में वैसे ही ये आपकी जो दवाई मिली हुई है वह छोड़ देगा, मतलब सिंचाई के बाद ही आपने इसका प्रयोग करना है। तो किशन भाई, जो मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है किशन भाइयों आपको कोई बात अच्छी लगी हो। किशन भाई, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी है और कोई भी राय आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।